जय श्री राम मित्रों। तो कल जैसे हम लोगों ने जहाँ पे पाठ छोड़ा था वहीं से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मनुस्मृति ये बुक ऐसी है कि इसमें अलग से कुछ एक्सप्लेनेशन देने जैसा है नहीं। हाँ, बीच बीच में कुछ छोटी मोटी चीज़ें याद आते रहेंगे तो वो हम बताते रहेंगे। खैर, जो भी स्टोरीज आएंगे उसको साथ में शेयर करेंगे। तो कल जहाँ पे हम लोगों ने इसके पाठ को छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्रुति वस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ते सर्वथेश मीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्भवो यो मन्येत ते मूले हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः स साधु भी बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः वेद स्मृति सदाचार स्वयस्य च प्रियमात्मनः एतच्चु तु विरुद्धं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। श्रुति अर्थात वेद और स्मृति को ही धर्मशास्त्र कहते हैं। वेद और स्मृति मतलब वेदों में जो लिखा है उसको, स्मृति मतलब हमारे जो थॉट्स होते हैं उसको ही धर्मशास्त्र कहते हैं। ये दोनों सब विषयों में निर्विवाद तर्क कुतर्क रहित रहते हैं। मतलब इस पर कोई डिबेट वगैरह का ऐसा टॉपिक होता नहीं है, ऐसा लिखा है इसमें। इन्हीं से धर्म का प्रकाश हुआ है। जो द्विज एक कैटेगरी होती है, हिंदी मतलब कहते हैं श्रेणी, ब्राह्मण की श्रेणी। ब्राह्मण में भी कई सारी श्रेणी होती है कर्म के आधार पर, ठीक है। वो भी आगे आएगा तो एक्सप्लेन करूँगा। जो द्विज कुतर्कों से इनकी निंदा करते हैं वह नास्तिक हैं, वेद निंदक हैं, वह शिष्ट समाज से निकाल देने योग्य है। वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मसंतोष यह 4 प्रकार के धर्म लक्षण मुनियों ने कहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ये वाली जो बात लिखी है ना कि जो नास्तिक हैं, वेद निंदक हैं, उन्हें निकाल देने, समाज से निकाल देने योग्य हैं। मेरा पर्सनल थॉट है, हम इससे थोड़ा सा एग्री नहीं करते। रीज़न ये है कि भाई तो कुछ सीधी सी बात है, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। जैसे कल वाले एपिसोड में बताया था ना काम के बारे में, तो उसको बैलेंस पर रखना चाहिए, उसी तरह इसको भी बैलेंस पर रखना चाहिए। अगर आस्तिक हैं तो नास्तिक भी होने चाहिए समाज में, क्योंकि नास्तिक होंगे। अच्छा, नास्तिक होना ऐसा नहीं है कि नास्तिक कुछ गलत है, नहीं। भगत सिंह जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, वो भी नास्तिक थे, वो किसी भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपना कर्म नहीं करते थे, वो कर्म करते थे। वो कहते थे मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। नास्तिक होने का मतलब ये नहीं कि आप खाली भगवान को नहीं मान रहे तो कुछ भी नहीं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप धर्म के आचरण पर ही चल रहे हैं। मानना या ना मानना वो एक अलग बात है। जैसे हवा चलती है, आप मानो या ना मानो हवा आपको लगेगी, तो आप भगवान को माने या ना माने भगवान है, इसमें कोई वो नहीं है। इसी तरह से नास्तिक और आस्तिक दोनों का समाज में होना बहुत आवश्यक है। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक सबसे बड़ा नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक बन सकता है। रीज़न, नास्तिक जो होता है ना, वो 50 सवाल पूछता है, वो तब तक डाउट में रहता है जब तक उसे कंफर्म नहीं हो, ठीक है। तो जब एक नास्तिक आदमी आस्तिक बनता है ना, तो उससे बड़ा भक्त कोई नहीं होता, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अपने बाबा तुलसीदास जी हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि वो नास्तिक थे, नास्तिक नहीं थे, लेकिन ये है कि जो उनकी, अगर हाई स्कूल वगैरह में जीवनी यूपी बोर्ड से सभी ने पढ़ी होगी, उनकी शादी हो जाती है तो उनकी वाइफ बहुत सुंदर होती है, तो वो काम के वशीभूत रहते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी है, एक बार रात में उनको बीवी की याद आई तो उससे मिलने चले गए। नदी में एक लाश बह रही थी, उसको नाव समझ के तैर के चले गए। बीवी घर पहुँचे, सांप लटक रहा था, रस्सी पकड़ के चढ़ गए। वहाँ फिर पहुँचते ही बीवी ने उनको 4 बार सुना दी, फिर वो भाग के घर आए वापस। और उसके बाद तुलसी बाबा बन गए। उन्होंने क्या दिया ये सारी दुनिया जानती है। आज रामचरितमानस का पाठ हर कोई करता है, और ऐसा जो है कि धर्म ग्रंथ उन्होंने निकाल के दिया अपने ज्ञान से, ये आप सोच भी नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ कामेश वसक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परम श्रुति द्वैधम तु यत्र स्यात् तत्र धर्मावुभो स्मृतो उभावपि हि तो धर्मो सम्यगुक्तो मनीषिभिः उदिते नुदिते चैव समयाद्युषिते तथा
सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुति। निषेकादिशमाशानान्तो मंत्रैर्स्योदितो विधि तस्य शास्त्रे अधिकारोऽस्मिन् यज्ञो नान्यस्य कस्यचित्। जो पुरुष अर्थ प्रयोजन काम अभिलाषा में नहीं फंसे हैं उनको धर्म का ज्ञान होता है। धर्म जानने वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण श्रुति है। प्रमाण श्रुति जो ऊपर बोला गया है वेदों का स्मरण, उसको श्रुति कहते हैं। यहाँ श्रुति दो प्रकार की है, अर्थात दो विभिन्न अर्थों का प्रतिपादन करती हो। वहाँ वह दोनों धर्म ही अर्थ ही धर्म है, यह ऋषियों ने कहा है। श्रुति भेद की मान्यता इस प्रकार से दिखलाते हैं। उदित काल सूर्योदय में, अनुदित सूर्योदय से पूर्व में, समयाद्योषित सूर्य नक्षत्र वर्जित काल में सर्वथा यज्ञ होम होता है। यह वेद की श्रुति है। मतलब इन्होंने एक धर्म के भोग का समय बताया है। इस तरह ज्ञात होता है कि एक ही श्रुति काल भेद कहलाती है। उसमें अलग अलग यज्ञ कर्म किया जाता है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जिस वर्ण द्विजाति के लिए वेद मंत्रों से कर्म लिखे हैं उसी का इस शास्त्र को पढ़ने सुनने का अधिकार है। ये लास्ट वाले पॉइंट्स हम थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं। सुनने का अधिकार तो देखिए सभी को, ऐसा नहीं कोई सुन रहा है तो आप उसको 2 लपड़वा के भगा दीजिएगा कि नहीं उठ भाई, ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छी बात है कहीं चल रही है तो वो कोई भी हो, कैसा भी हो, हर किसी को सुनने का अधिकार है। यह हो सकता है जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये धर्मों की बात है। हो सकता है इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया हो उस रेफरेंस में जो शायद हमारे बौद्धिक स्तर पे हम लोग को समझ में ना आए। तो हो सकता है कि भाई हम लोग उस हिसाब से समझ ना पा रहे हो इसलिए गलत लग रहा हो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। देश विभाग, ये भी चैप्टर 2 में ही है हम लोग। सरस्वती द्वितीयोर्देवर्दौर्यदन्तरं त देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां सदाचार उच्यते। सरस्वती और द्वितीय नदी, इन देव नदियों के बीच में जो देश है उसको ब्रह्मावर्त कहते हैं। जिस देश में परंपरा से जो आचार चला आता है वही वर्णों और संकीर्ण जातियों का सदाचार कहा जाता है। कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचाला शूरसेनका एष ब्रह्मर्षि देशो वे ब्रह्मावर्तवर्तादनन्तरम् एतद् देश प्रसूतस्य एकाशा दग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथिव्या सर्वमानवान् हेमबद्धिन् यो धर्मर्ध्य यत् प्राग् विश्वविनशानादपि प्रत्यगेव प्रज्ञाच्य मध्यदेश प्रकीर्तिति। आ समुद्रात् तु वै पूर्वादा समुद्राच्च पश्चिमात् तयोरेवान्तरं गिर्योरावर्तः विदुबूर्धा। कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश, पांचाल और शूरसेन, यह ब्रह्मर्षि देश ब्रह्मावर्त के समीप है। कुरुक्षेत्र आदि देशों में उत्पन्न ब्राह्मणों से सभी मनुष्यों को अपने अपने उचित सदाचारों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हिमवान पर्वत और विंध्याचल के मध्य बीच में, सरस्वती के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में जो देश हैं उनको मध्य देश कहते हैं। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक और हिमाचल से विंध्याचल के बीच में जो देश हैं उनको आर्यावर्त कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है इस पर थोड़ा सा मैं रोशनी डालूंगा कि ये इसमें जो लिखा है और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, और जिन जिन लोगों ने रामायण पढ़ी हो या रामानंद सागर जी की रामायण देखी हो, उसमें एक चीज़ आती है कि जब सीता जी को ढूंढने का टाइम आता है, ये हालांकि कई लोग बोल चुके हैं, मुझे भी एक्चुअली में लगता है ऐसा, तो उस टाइम सुग्रीव जब पूरी सेना को इकट्ठा करके बता रहे होते हैं कि नहीं आपको
4 टीम बनाते हैं, बोलते आपको इधर जाना है, आपको चारों दिशाओं भेजने के लिए, आपको इधर जाना है, सब ऐसे। तो वो बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। और उसमें इतना ज़बरदस्त मतलब कि भौगोलिक ज्ञान दिखाया गया है सुग्रीव का कि वो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ बताते हैं कि इस दिशा में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये मंदिर मिलेगा, ये पर्वत मिलेगा, और बड़े बड़े जो ब्राह्मण वगैरह होते हैं उन लोगों के नाम भी उन्हें पता होते हैं कि ये ब्रह्म ऋषि मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेना, ऐसे करना, इस तरह से बताते हैं। ज़बरदस्त नॉलेज होती है उनकी। चलिए, अच्छा, तो ये मुझे लगता है कि रामायण जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की पहले हुई थी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कि एक ऐसा समय जब ये हमारे 7 महाद्वीप नहीं थे, ये पूरा एक ही महाद्वीप था। तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते भाई, जो भी है। देखिए, साइंस के हिसाब से तो वो 7,500 साल पहले हुई थी और महाभारत हमारी 5,000 साल पहले। तो अभी तो साइंस के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। मे बी कल को हम लोग का मेंटल लेवल इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि हम लोग एग्जैक्ट पता कर पाएंगे अब क्या हुआ था। सो तब की तब देखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण सारस्तु चरित मृगो यत्र स्वभावतः स यज्ञो देशो मलेच्छ देशत्व परः एतान् द्विजातयो देशान् संश्रयरन् प्रयत्नतः शूद्रस्तु यस्मिन् कस्मिन् वा निवसेद् वृत्तिकर्षितः। जिस देश में कृष्ण सार मृग स्वभाव से विचरता है वह यज्ञ करने योग्य है। इसके सिवा जो देश है वह मलेच्छ देश है, अर्थात यज्ञ लायक नहीं है। इन देशों में द्विजातियों को यत्नपूर्वक निवास करना चाहिए और शूद्र अपनी जीविकावश चाहे जिस देश में निवास कर सकते हैं। एषा धर्मस्य वो योनि समासेन प्रकीर्तिता संभवश्चास्य सर्वस्य वर्ण धर्म बोधत। वैदिके कर्म भी पुण्य निर्षे काद्विर्द्विजन्मनाम कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेप्य च। इस प्रकार धर्म जानने का कारण और जगत की उत्पत्ति संक्षेप से कही गई है। अब वर्ण धर्म कहे जाते हैं जो वैदिक पुण्य कर्म हैं, उनसे द्विजातियों का गर्भाधान आदि संस्कार दोनों लोकों में पवित्र करने वाला है, करना चाहिए। देखिए, गर्भाधान को भी बहुत पवित्र संस्कार बताया गया है। आजकल की तरह वो वाला नहीं है। प्रेम और वासना में बहुत अंतर होता है। ये सब चीज़ें कभी आगे बताऊंगा, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आज का वीडियो जो है इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल से हम लोग फिर से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम।